अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहन। कुछ कंपनी है ना और कुछ एम्प्लॉई या लेबर। तो गाइज आप खुद पढ़े, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस रूल को, जो दो नियम आए हैं, जो दो अपडेट है, हर किसी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही कामगारों पर प्रॉब्लम आता है और जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उन पर ज़्यादा जो कंपनी है फोकस करती है, उनको परेशान करती है। तो इसलिए इस खबर को ज़रूर जान ले। और दूसरा जो अपडेट है, छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आ रही है, वो आपको नियम जानना ज़रूरी है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, मान लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ पे आने के बाद आपके किसी फादर का, मदर का, और या फिर अपने फैमिली मेम्बर का, बेसिकली अपने वाइफ का या फिर बच्चे का, अगर किसी कारणवश कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कैसे छुट्टी ले सकते हो, वो भी पेड लीव के साथ। यानी आपको उसको कंपनी आपको पैसे भी देगी। तो उसके लिए आप इसमें बताया गया है कि अगर किसी को भी डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उस कंडीशन में कामगार चाहे तो उनका मृत्यु जो सर्टिफिकेट है, आपको मालूम है, वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है। कंपनी में सबमिट करके वो अपने कंट्री वापस जा सकता है। अगर कोई कंपनी इसके बावजूद उनको छुट्टी नहीं देती है, तो उस कंपनी के खिलाफ़ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। मुहरे में बता सकते हो कि हमारे जो मदर है या फादर है या किसी का भी अपने फैमिली मेम्बर बेसिकली, और दूसरे दूर के जो रिश्तेदार हैं, उन तक आप इस चीज़ का नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली मदर, फादर और अपने वाइफ और बच्चे, यहाँ तक आपका सीमित है। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उस कंडीशन में आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो और कुछ दिन का छुट्टी आप ले सकते हो, वो भी पेड, यानी उसके लिए भी आपको पैसे कंपनी देगी। नहीं छुट्टी देगी तो जैसा बताया गया है कि आप जो कंप्लेन कर सकते हो 800884 पे, और मोहरे में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन आपको जो मृत्यु सर्टिफिकेट है वो ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा कंपनी के पास, ताकि उनको बिलीव और विश्वास हो जाए कि हाँ ये चीज़ फैक्ट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो झूठ मूठ कर भी बोल के चले जाते हैं। इस वजह से उन पर कंपनी चाहेगी तो अगर आप झूठी कुछ भी इस तरह का चीज़ साजिश रचोगे तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है और ये कामगारों के लिए जानना सबसे ज़रूरी है। तो जैसा आपको मालूम है कि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं उनको इतना परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है, कानून की जानकारी मालूम होता है, इसलिए कंपनी उनको टॉर्चर नहीं करती है, परेशान नहीं करती। लेकिन जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उनको कंपनी ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है। इसलिए जो लोग यूएई में रहते हैं, इस नियम को, इस अपडेट को हर किसी को जानना ज़रूरी है। कम जानकारी की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि जब तक किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको हर चीज़ में वाहवाही देती है। लेकिन जिस टाइम कंपनी से जाने के बात कर दी है, कंपनी आपके पीछे पड़ जाती है। अगर भेजना चाहती है अपने मर्ज़ी से तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप अपने मर्ज़ी से जाना चाहते हो और कंपनी रोकना चाहती है, कंपनी के विरोध होकर जाना चाहोगे, तो फिर कंपनी क्या करती है कि रोकने के लिए प्लान करती है, या तो फिर आपको फंसाने की कोशिश करती है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि जब भी कंपनी और वर्कर के बीच में अनबन होता है तो बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो क्या करते हैं कि कंपनी का सामान नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यानी जिस कैंप में रहते हैं वहाँ का कुछ सामान को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, या अगर आप साइट पे काम करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने लगते हो। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी वर्कर कंपनी का कोई भी सामान डैमेज करता है, नुकसान करता है, उसे तोड़ फोड़ करता है, तो उस कंडीशन में कंपनी के पास ये अथॉरिटी है, ये नियम है कि वर्कर के ख़िलाफ़ वो कंप्लेन भी दर्ज करा सकता है मोहरे में, और नहीं तो आपकी सैलरी से जो भी उसका मुआवजा होगा, जो भी सामान अगर आपने तोड़ फोड़ किया है तो उस बदले में आपकी सैलरी से पैसे भी कटिंग कर सकती है। यह गवर्नमेंट ने उनको राइट दिया है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को बिल्कुल ये चीज़ नहीं करना। यहाँ पे अगर रह रहे हो किसी भी कंपनी में तो आप वहाँ पे आप कानून आपके लिए भी सेम है और कंपनी के लिए भी सेम है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, जैसा अपडेट में बताया गया है। तो आप दूसरे का जो भी कंपनी का सामान तोड़ फोड़ नुकसान करोगे तो फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी और आपकी सैलरी से पैसे कटिंग हो सकती है। और आपको गवर्नमेंट के पास भी कंपनी पहले से जानकारी देगी कि ये शख्स ने मुझे हमारी सामान का नुकसान पहुंचाया है, इस वजह से मैं इसकी सैलरी कटिंग कर रहा हूं। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे गलती ना करें।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।